आज हमारे साथ हैं मिस्टर कौस्तुभ भिंगे। ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, R&D में काम करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पुणे में। इन्होंने 1-to-1 कॉल बुक किया था, हमने बातचीत की काफ़ी। एंड ही हैज़ गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ माय वीडियोस, पर्टिकुलरली नैना और अदर रियल इस्टेट रिलेटेड मेरे जितने टॉपिक है उस पे। सो आई हैव सम क्विक क्वेश्चंस फॉर यू मिस्टर कौस्तुभ, कि आप एक एम्प्लॉय हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या इंपॉर्टेंस दिला सकती है रियल इस्टेट एज एन एसेट क्लास आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में? क्यों लोगों ने रियल इस्टेट की तरफ देखना चाहिए? आफ्टर हैविंग योर ओन होम, खुद का घर लेने के बाद भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को क्यों देखना चाहिए? आपका क्या सोच है इस पे? या मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसी इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। एंड वो इसमें बहुत सारे बिल्डर्स एंड पीपल ऑलरेडी टेकिंग द एडवांटेज। सो एज एन इंडिविजुअल हमें जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका हमें भी फायदा लेना चाहिए। जो हमारे पास सेविंग्स है उसका कुछ इन्वेस्ट करके हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, विच मतलब जो हमें कंपैरेटिवली जो हम एफडीज या बाकी चीज़ों में हम रिटर्न लेने का कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रूवन है, बिल्डर्स लोग वो रिटर्न्स ले रहे हैं, दैट्स व्हाई they are growing like anything. So we also can take little advantage। जो हमारे पास मनी सेव मनी है उसमें हम कर सकते हैं। करेक्ट। मेरे कौस्तुभ जी, मेरे कई सारे जो इनर सर्कल मेंबर है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, या आपने भी कभी देखा होगा, दिवाली दशहरे पे जब आप घर पे जाते हो, गांव में मिलते हो, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन होता है, तो आपने देखा होगा जब भी किसी के पास कोई भी रियल इस्टेट का तरीका, मतलब एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई घर हो, मकान हो, तो वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि भाई कुछ हो जाए तो हम वो बेच देंगे, बचा हुआ एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा घर। तो इतनी कॉन्फिडेंस आपको म्यूचुअल फंड नहीं दिलाती, जी। या गोल्ड भी नहीं दिलाता। आप डाउटफुल होते हो। जब रियल एस्टेट आपके पास कुछ ना कुछ हो एक्स्ट्रा आपके घर के अलावा, सो यू वॉक डिफरेंटली, यू आर सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी कैलेमिटी यस। आती है, कुछ दिक्कत आती है, कोविड जैसा कुछ होता है, जॉब चली जाती है, कुछ भी, तो हम लोग सेफ है। डोंट यू थिंक सो? यस। या ये कॉन्फिडेंस आई दिलाता है। थिंक यस 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 एंगल, आई थिंक आई लाइक दैट एंगल डेफिनेटली। आज के जमाने में जॉब सिक्योरिटीज एंड ऑल इज लाइक वेरी मतलब करेक्ट। लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो गया है कि जॉब चला जाएगा, ये चीजें एआई नॉर्मल है। इज सो आई टेकिंग थिंक ओवर, या मशीन आई लर्निंग, थिंक डेटा दिस। साइंस। सो इसी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हैविंग सेड दैट कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी है, करनी चाहिए वगैरह वगैरह, देयर आर फियर्स अटैच्ड टू इट। आप क्या समझते हो कि टॉप टॉप दो तीन क्या फियर है जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है उसने पहले सोचना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंस भी सकते हो आप। यस, कपल ऑफ थिंग। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन लैंड तो मतलब उसमें बहुत सारा मतलब लोग मतलब गलत चीजें करके लैंड बेचते हैं और फिर लिटिगेशंस। भी हम फंस लिटिगेशन वाला फिर हम फंस जाते हैं। दूसरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लीज प्लीज मेरा जो बताएं। पहला प्रॉपर्टी मैंने लिया था, फ्लैट लिया था, दैट टाइम आई इन्वेस्टेड द इन स्टार्टिंग, मतलब जो एकदम स्क्रैच से डेवलपमेंट चालू हुआ था। द बिल्डर गिवन सम कमिटमेंट वो उसने कभी फॉलो नहीं किया। एंड बिकॉज मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था तो मुझे दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मुझे रहने को जाना था तो मैं कैरिड अवे होना ही पड़ा मुझे। सो आई थिंक दीज आर द टू थ्रेड्स कि एकदम दैट हैपेंड बहुत ही बिफोर रेरा? बिफोर रेरा। यस। Okay. So now इट्स things माय are आई better, but still some cases happens that way even after RERA is there. So या thanks, you added that layer of security you must check before investing या in real estate. Thanks. And one last suggestion, आपने मेरे वीडियोस देखे अभी भी, इस कॉल में हम कुछ समय से साथ में हैं, 30-40 मिनट हो गए। व्हाट क्लैरिटी यू गॉट एंड व्हाई डू यू सजेस्ट अदर पीपल टू हैंग ऑन टू माय मिशन, मेरे यूट्यूब चैनल या 1-to-1 के लिए क्यों आए, क्यों मेरे साथ जुड़े? प्लीज, जो कुछ ऑनेस्टली आपको लगा होगा बताएं। yes, yes. See, I have gone through your videos also, and today we have had the one chat also. See, what I like is you listen to my questions and you answered it neutrally, without your interest, your hidden interest. You have given all the information,
I think this is something really required because many cases people have their agendas and then it is taking the opinions from that people is very difficult or maybe it's not good. So I think you are doing a good thing. You are neutrally giving the opinions as well as you are suggesting some good options also. So I think this is good part of you. थैंक यू, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है। मेरा पर्पस है कि Yes. फाइनेंशियल फ्रीडम शुड बी देयर। 9 to 5, 9 to 6 के जॉब से, रैट रेस से बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए तो बहुत सी अच्छी चीजें पूरे वर्ल्ड के लिए आप कर सकते हो। चैरिटी, डोनेशंस आप कर सकते हो, समय दे सकते हो अपने परिवार के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज माई गोल फॉर ऑल ऑफ यू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द व्हीकल टू अचीव दैट। With this thought, thank you again, Kaustubh ji, for your words. Thanks for your time. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.